हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.2। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक का क्वेश्चन आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा करके उसको बता दिया है। तो अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जा करके पहले वो वाला वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिए। उसके पहले और वीडियोज़ में हमने पार्ट 1 का प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 1.2 तक और उसके साथ साथ 2.1 का भी पूरा क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पिछले कई सारे वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो सारे वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। क्वेश्चन ये है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 यानी 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 3 पूर्णांक हैं जो लगातार हैं और तीनों का योग करने पर 51 आता है, तो तीनों पूर्णांक को निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए पूर्णांक होता क्या है। जैसे हम पूर्णांक लिखेंगे तो वो हो सकता है 1 2 3 4 5, ये सारी संख्याएं जो हैं ये क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो 3 लगातार पूर्णांक अगर देखेंगे तो वैसे अगर नॉर्मली देखते हैं तो क्या होता है, पहला हो सकता है 1 2 3, ये हो गए 3 लगातार। अगर और कोई 3 लगातार लेना है तो 2 3 4, यानी बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लेते हैं 1 2 4 तो ये वाला अगर इसमें गैप कर देते हैं तो फिर ये लगातार नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे के लिए चलिए देख लेते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे करते हैं। तो पहला वाला है, माना पहला पूर्णांक क्या है, माना पहला पूर्णांक x है, ठीक है। इसको हमने पहला वाला पूर्णांक x मान लिया है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x+1। x+1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके लगातार हमको इसके आगे वाला लेना है ना। जैसे अगर हम निकालते हैं 2 का, तो 2 के अगला पूर्णांक अगर निकालना है तो 2 का अगला पूर्णांक हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो इसमें ऐसे ही x था अगर एक पूर्णांक, तो उसके आगे का पूर्णांक अगर हमको निकालना है तो हो जाएगा x+1। और इसके एक और आगे का यानी तीसरा पूर्णांक निकालना है तो तीसरा पूर्णांक बराबर, अब देखिए यहाँ पे x+1 था दूसरा नंबर, तो उसमें एक और जोड़ देंगे तो x+1 + 1, तो यानी 1 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा x+2। तो हमारा 3 पूर्णांक निकल आया। पहला पूर्णांक क्रमागत, 3 क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से हो गए, x+1 और x+2। तो ये 3 पूर्णांक हमारे निकल आए हैं। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों क्रमागत पूर्णांकों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाता है, उसका योग कितना आता है 51। तो यहाँ पे हम बनाते हैं समीकरण। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। तो पहला पूर्णांक जोड़ते हैं तो x+1 दूसरा हो गया, और तीसरा जोड़ देंगे तो x+2। क्यों होगा, क्योंकि पहला पूर्णांक है x, फिर उसमें जोड़ना है x+1 यानी दूसरा पूर्णांक, और फिर x+2 यानी तीसरा पूर्णांक। और तीनों को जोड़ने पर ये कह रहा है क्वेश्चन कि तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो आता है 51। तो ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। इसमें हल करेंगे तो इसमें पहले x जोड़ देंगे। कितने x हैं, तो 1 2 3, 3 x हैं, तो यहाँ पे लिख दिया कितना 3x, और इसके साथ 1 और 2 दोनों जुड़ गया तो ये भी हो गया 3, और बराबर 51 उधर है तो उस पार रहेगा ही। अब सबसे पहले हम यहाँ से 3 का पक्षांतरण कर लेते हैं। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 51 - 3। 51 - 3 कैसे होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे प्लस में था और इधर आएगा यानी पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। पक्षांतरण करने की विधि का पूरा प्रोसेस यानी पक्षांतरण कैसे किया जाता है, पक्षांतरण का रूल क्या होता है, इसका पहले वाले वीडियोज़ में बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर जिसमें हमने 2.1 वाला वीडियो बनाया है। तो अगर आपको नहीं पता है पक्षांतरण कैसे किया जाता है तो इसके लिए आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 3x बराबर, अब 51 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 48 यानी 48। अब इसको तीन को फिर से पक्षांतरण करेंगे तो 3x है, मतलब 3x का मतलब ये होता है कि 3 में x का गुणा है। तो अगर 3 इधर इस पार में अगर गुणा है तो हम पक्षांतरण करेंगे तो उस पार जा कर के क्या किसमें हो जाएगा भाग में, तो यानी 48/3 काट देंगे। 3 × 3 और ऊपर वाला हो जाएगा 3 × 3, 1 बचेगा, 3 × 6 18। तो ये हो जाएगा x बराबर 16। ये हो गया, x का मान आ गया। अब देखेंगे अगर तो यहाँ पे देखिए तो पहला पूर्णांक हमने यही माना हुआ है x, तो अतः
अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमको x का मान रखते जाना है। तो पहला पूर्णांक बराबर हो जाएगा x बराबर, पहला पूर्णांक x था यानी आ गया 16। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, यानी x की जगह पे हम अगर रखते हैं कितना 16, क्योंकि x का मान आया हुआ है 16। तो 16 प्लस 1 बराबर 17। और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीसरा पूर्णांक हमने क्या निकाला था x प्लस 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 मतलब x प्लस 16 प्लस 2 बराबर 18। ये हो जाएगा तीसरा पूर्णांक। x की जगह पे हमने 16 रख दिया क्योंकि x बराबर 16 यहाँ पे आया हुआ है। तो x बराबर तीसरा पूर्णांक आ गया 18। तो लिख देंगे अतः तीनों पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा यहाँ पे हमने निकाल लिया है 16, दूसरा हो जाएगा 17 और तीसरा क्या हो जाएगा 18। और यही क्या हो जाएगा आंसर। तीनों को अगर चेक करना है कि सही है या गलत है तो तीनों को जोड़ देना है। जोड़ने पे आएगा 51 जो क्वेश्चन में बोला था। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 51 ही आ रहा है, तो मतलब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। तो इस तरीके से इसको लगाया जा सकता है, बहुत सरल है। सभी सिर्फ इसमें क्या करना है कि इसका समीकरण बनाना सीखना पड़ेगा आपको। तो इस बार एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर इसे समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो गुणजों को ज्ञात करना है। 8 के 3 लगातार गुणज हैं जिनका योग कितना है 888। तो उन तीनों गुणजों को ज्ञात करना है कि कौन सा होगा। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले देख लीजिए गुणज क्या होता है। जैसे अगर 5 का गुणज पूछेगा, कोई पूछता है कि 5 के 3 लगातार गुणज लिखिए, तो 5 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं। 5 का गुणज हो सकता है 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर कोई क्रमागत पूछता है कि कोई क्रमागत 5 के 3 गुणज लिखिए, तो 3 क्रमागत हो सकते हैं 10, 15 और 20, या तो फिर हो सकते हैं 15, 20 और 25, या तो हो सकते हैं 20, 25, 30, ऐसे करके 3 क्रमागत। 20 का नहीं छोड़ना है कि अगर कोई पूछता है क्रमागत तो 20 का नहीं छोड़ देना, 20 का नहीं छोड़ना। जैसे अगर हम ले लेंगे 10, 20 और 25 तो 15 छूट रहा है 20 का, तो ये क्रमागत नहीं कहलाया जाएगा। तो अतः अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में कि कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 8 के क्रमागत गुणज, जिन गुणजों का योग कितना है 888 है। तो इसी तरह क्वेश्चन है, इसी तरह हम लेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे माना पहला गुणज बराबर x है, तो इसको हमने मान लिया। तो अब दूसरा गुणज अगर निकालना है तो दूसरा गुणज हो जाएगा, पहला हो गया x, या तो अगर हम पहला लेते हैं 8x, ठीक है। पहला हमने यहाँ पे ले लिया 8x, तो दूसरा हो जाएगा, चूंकि 8 के गुणज लगातार अगर आप निकालते हैं, तो अगर हम इसको करना नहीं समझाने के लिए बता रहे हैं कि पहला 8 हो गया, इसका आगे का गुणज हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो हम 3 गुणज इसी हिसाब से ले रहे हैं, बस उसमें x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहला गुणज हो जाएगा 8x, तो दूसरा हो जाएगा 16x और तीसरा हो जाएगा 24x। अब इसमें आपने लिया है 8, 16 और 24। आप 16, 24 और 32 भी ले सकते हैं ना, कोई भी 8 का 3 गुणज ले सकते हैं। तो हमने 8x लिया है, 16x लिया है और एक 24x लिया है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तीनों क्रमागत गुणजों का योग 888 है। तो अब चलिए बनाते हैं प्रश्न, इसका समीकरण कैसे बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार पहला गुणज है 8x, इसमें दूसरा गुणज जोड़ेंगे। दूसरा गुणज कितना है 16x और तीसरा गुणज हो जाएगा 24x बराबर, तीनों का योग क्वेश्चन में पहले से ही बताया हुआ है कि 888। अब इसको तीनों को जोड़ देते हैं। सबसे पहले 8x, 16x और 24x तीनों को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 24, 24 दूनी 48x बराबर 888। तो ये आ गया 48x बराबर 888 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, x का 48 का पक्षांतरण करेंगे, इधर x के साथ गुणा में है 48, तो उस पार जा करके 888 के साथ भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा 888/48।
अभी 8 से कट रहा है, कटने के लिए 2 से भी कट रहा है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा तो डायरेक्ट हम इसको काटेंगे 8 से। तो 8 छंग 48, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 और 8 एक कम 8। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा कितना, 3 त्रिकाइन 9, 2 बचेगा तो 3 सते 21। तो यक्स बराबर हमारा आ चुका है 37/2। ठीक है, ये यक्स का मान आ गया। अब इसको हल करेंगे तो यक्स का मान हमको रखना है पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज। हमको यक्स के मान को रख करके इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए निकालते हैं पहला गुणज। तो पहला गुणज लिखा हुआ है कितना है 8x। तो 8 तो वैसे ही रहेगा और x की जगह पे लिख देंगे x का मान जितना आया हुआ है 37/2 यानी 37/2। अब इसको हल करेंगे तो 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 और 37 में से 4 का गुणा कर देंगे। तो 37 में से 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 4 3 12, 2 14 यानी पहला गुणज आ गया कितना 148। अब चलिए निकाल देते हैं दूसरा गुणज। दूसरा गुणज हमने माना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो 16x माना हुआ है। तो 16 में से गुणे x की जगह पे x का मान रखेंगे कितना आया हुआ है 37/2। तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 और 37 में से 8 का गुणा कर देना है। तो 37 में से 8 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 296। ये हो गया दूसरा गुणज। अब तीसरा गुणज हमको निकालना है। तो तीसरा गुणज भी निकालना सिंपल ही है, चलिए देख लीजिए इसको कैसे निकाला जाएगा। तीसरा गुणज अगर निकालना है तो तीसरा गुणज हमने पहले से ही मान रखा है कितना है 24x, यानी अब 24 गुणे x की जगह पे रखेंगे कितना 37/2 जितना आया हुआ, तो 37/2 रख देंगे तो ये आ जाएगा 12 यानी 2 एक कम 2, तो 12 दूनी 24 यानी इसको अगर हल करेंगे और तो ये हो जाएगा 12 गुणे 37। अब इसको हल करेंगे तो ये आ रहा है 444। तो 3 गुणज हमारे आ गए हैं। पहला गुणज आया हुआ है 148, दूसरा गुणज आया हुआ है 296 और तीसरा आया हुआ है 444। इस तरीके से ये तीनों गुणज हो जाएंगे और ये हो जाएगा आंसर। अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो 888 आएगा, आप जोड़ करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको किया जाएगा। पहला गुणज हमने क्या माना हुआ है 8x, दूसरा गुणज 16x माना जाएगा, तीसरा गुणज हो जाएगा 24x और तीनों को जोड़ करके 888 रख देंगे, क्योंकि 888 क्वेश्चन में बताया हुआ है कि तीनों का योग कितना आता है 888 आता है। तो इस तरीके से ये हल हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आया हुआ तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा तो सारी चीज़ें इसको आपको समझ में आ जाएंगी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उनमें से 2, 3, 4 क्रमशः 2, 3 और 4 का गुणा करने और योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 लगातार पूर्णांक लेना है, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 6 में लिए थे। फिर उसमें पहले वाले पूर्णांक में 2, दूसरे वाले पूर्णांक में 3 और तीसरे वाले पूर्णांक में 4 का गुणा करना है और सभी को जोड़ कर देना है। तो जोड़ने पर कितना मिल रहा है 74 मिल रहा है। तो तीनों पूर्णांकों को निकालना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे किया जाएगा। तो क्रमशः पूर्णांक कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 बताया हुआ था कि 3 क्रमशः पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसको फिर से देख लीजिए तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर से यहाँ पे बता रहे हैं कैसे इसको किया जाएगा। तो माना लिख लीजिए, माना पहला पूर्णांक क्या है x है। तो दूसरा क्रमशः इसके आगे वाला कितना हो जाएगा दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा x+1 दूसरा पूर्णांक, और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x+2। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए हैं, क्रमशः 3 पूर्णांक हो गए हैं। अब इसमें प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद देखते हैं कैसे इसको बोला है क्वेश्चन में। अब इसमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि क्रमशः यानी पहले वाले में 2 का गुणा करना है, तो 2 × x कर दिए, फिर जोड़ना है, और दूसरे वाले में 3 का गुणा करना है यानी 3 × x+1 कर दिए, और तीसरे वाले में करना है 4 का गुणा, तो 4x+2 और तीनों को जोड़ने पर यानी पहले वाले में 2 का गुणा, दूसरे वाले पूर्णांक में 3 का गुणा और तीसरे वाले पूर्णांक में 4 का गुणा करके
सभी को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 74 मिल रहा है। तो ये हमारा बन गया समीकरण। अब चलिए देखिए समीकरण को हल कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस अब 3 का गुणा इन दोनों के साथ में करेंगे तो 3 का गुणा x के साथ में 3x हो जाएगा, और 3 1 जा 3, फिर से प्लस है तो प्लस लगा दिए हैं। 4 का गुणा पहले इसके साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 4 दूनी 8 बराबर 74। अब सभी चर संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे और अचर संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। तो चर संख्या इसमें कौन कौन सी है, 2x 3x 4x। तो इनको तीनों को जोड़ लिए तो 2 3 2 5 5 4 9x, 9x यहाँ पे आ गया। अब अचर संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 8 और 3, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 बराबर 74 है आगे। अब इसको आगे वाला अगला स्टेप करेंगे तो 11 का हम पक्षांतरण करेंगे तो पहले 9x है, 11 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, 74 माइनस 11। अब इधर आ जाएगा 9x, 74 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 3 और ये 6, यानी 63 आ गया। अब 9 का भी हमको पक्षांतरण करना है तो इधर x बचेगा तो 63/9, तो 9 का भाग देंगे, 9 1 कम 9, 9 7 63, यानी x बराबर आ रहा है 7। तो हमारा x का मान कितना आ गया है, 7 आ गया है। अब हमको पूर्णांक निकालना है कि तीनों पूर्णांक कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले पहला पूर्णांक, ऊपर देखेंगे क्वेश्चन में तो हमने माना हुआ है पहला पूर्णांक बराबर x, तो x बराबर हमारा आ गया है 7, ये हो गया पहला पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हमने माना हुआ है x प्लस 1, यानी x की जगह पे 7 रखेंगे और प्लस 1 बराबर 8, यानी 8 हो गया इसका दूसरा पूर्णांक। और तीसरा पूर्णांक निकालना है तो तीसरा पूर्णांक हो जाएगा, यहाँ हमने माना हुआ है x प्लस 2, यानी 7 प्लस 2 बराबर 9, ये हो जाएगा तीसरा पूर्णांक। तो इस तरीके से पहला पूर्णांक 7, दूसरा पूर्णांक 8 और तीसरा पूर्णांक हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप बहुत ही सरल से क्वेश्चन नंबर 8 को कर सकते हैं। इसको अपने से एक बार करिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ये वर्तमान आयु निकालनी है। अभी वर्तमान की आयु में उनका दोनों का अनुपात कितना है, 5:7 का है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। तो चलिए देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे। ये आयु वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आगे भी क्वेश्चन आपको ऐसा करके आएगा, तो इसको बड़े आराम से इसको बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख लेंगे वर्तमान आयु राहुल की दोनों आयु का अनुपात अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो 5:7 का अनुपात दोनों का बताया हुआ है, यानी राहुल और हारून की दोनों के अनुपात क्या है, 5:7 है। तो राहुल की आयु हम मान लेते हैं 5x, माना राहुल की आयु कितनी है, 5x है। तो हारून की आयु कितनी हो जाएगी, जब राहुल की आयु 5x है तो क्योंकि 5:7 का अनुपात है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 7x। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो गई, राहुल की वर्तमान आयु 5x और हारून की वर्तमान आयु 7x। अब देख लीजिए 4 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेते हैं। अब 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा कैसे किया जाएगा। 4 वर्ष बाद, जैसे हमारी आयु अभी 20 वर्ष है, मान लीजिए आपकी आयु कितनी है, 20 वर्ष वर्तमान आयु। अगर आपसे कोई बोलता है कि 4 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी होगी, तो आप इसमें क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, 5x है, तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5x में हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद 5x प्लस 4 वर्ष, ये सभी वर्ष में है। अब ऐसे ही हारून की आयु कितनी है अभी,
हारून की वर्तमान आयु है 7x, तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 7x में 4 जुड़ जाएगा, तो ये दोनों की 4 वर्ष की बाद की आयु होगी। राहुल की तो हो गई कितनी 5x + 4 और हारून की हो गई 7x + 4। चलिए इसमें बनाते हैं समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन में ये दिया बताया हुआ है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु हमने निकाल लिया है, तो दोनों का योग कर देंगे। तो 5x + 4 + 7x + 4, ये दोनों का योग है 4 वर्ष बाद की आयु का। दोनों का आयु का योग कितना क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, यानी दोनों की आयु को 4 वर्ष बाद की आयु को जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है 56, तो ये हो जाएगा ये। अब इसमें देखेंगे तो ये बन गया समीकरण हल कर लीजिए, बड़े आसानी से इसको होकर किया जा सकता है। 5x में से 7x जोड़ देंगे तो 7 × 5 = 12x, क्योंकि हम हमेशा चर संख्याओं को अलग जोड़ना है और अचर संख्याओं को अलग जोड़ना है। तो 5x में 7x जोड़ दिए कितना आ गया 12x आ गया, प्लस 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 = 56, तो ये आ गया। अब 12x है तो 8 का पक्षांतरण करेंगे सबसे पहले उधर, तो 56 - 8 हो जाएगा, तो 12x बराबर हो जाएगा 56 में से 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 48। अब फिर से 12 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 48/12, क्योंकि 12 इधर गुणा में है, इस पार जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में हो जाएगा। तो 12 × 12 = 12 × 4 = 48, यानी x बराबर कितना आ गया है 4। x बराबर 4 आ चुका है, यानी x का मान आ गया है 4। अब हमको क्वेश्चन में दोनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो x की वर्तमान आयु यहाँ पे हमको x का मान रख देना है, यानी दोनों की वर्तमान हमने पहले निकाला था उसी में x का मान रख देना है। तो राहुल की आयु हो जाएगी वर्तमान, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले माना था 5x, इसलिए 5 × x की जगह पे 4 रखें, क्योंकि x का मान आ गया है 4, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष। ये किसकी हो गई राहुल की आयु। अब ऐसे ही हारून की आयु निकाल लेंगे, तो हारून की आयु बराबर हो जाएगी 7x, वर्तमान आयु हमने 7x माना था उसका, यानी 7 और x की जगह पे 4 का गुणा कर देंगे तो 7 × 4 = 28 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। तो ये हो गई दोनों की वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु कितनी आ गई 20 वर्ष और हारून की आयु आ गई है 28 वर्ष, और यही दोनों का आंसर हो जाएगा। तो पहले सबकी दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेना है जो अनुपात दिया है उसके हिसाब से, और फिर 4 वर्ष बाद आयु निकालनी है, तो किसी की भी 4 वर्ष की बाद की आयु निकालना है, तो यानी उसकी वर्तमान आयु में से 4 जोड़ देना। तो वर्तमान आयु 5x थी तो उसमें 4 जोड़ दिए, और 7x था तो 4 जोड़ दिए, और उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से प्रश्नानुसार उसको करके समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करके x का मान उसकी वर्तमान आयु में रख देंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 और 10 से 16। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए हमारे सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से अपने से करिएगा तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।